नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा 3 भी भाइयों को देना है टीजीटी के लिए। जी हाँ, टीजीटी के लिए किसी भी विषय से आपकी परीक्षा देनी है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 2 स्टेट अभी तक आप देखेंगे कि हो गए हैं। दोनों स्टेट होने के बाद कितने अभ्यर्थी एक विषय में आपके हैं, प्रत्येक विषय का मैं बताऊंगा। तो उस विषय में कितने अभ्यर्थी दोनों स्टेट मिला के पास हुए हैं, टीआरई 2 में कितने सिलेक्ट हो गए हैं, टीआरई 3 में सीट कितनी है, तो उन टोटल डाटा के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि टीआरई 4 में आपके विषय में कितने स्टेट पास अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि तैयारी करेंगे, आपको अनुमान भी लग जाएगा कि मेरे विषय में इतने स्टेट पास अभ्यर्थी हैं। तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो टीजीटी के लिए। आइए देख लीजिए कितने स्टेट पास अभ्यर्थी है, सारा डाटा मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा समय दे के आप इसको समझ लीजिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले आप देखिए हिंदी का, यहाँ पे मैं लिया हूँ ये स्टेट पहली बार जो हुआ टीआरई 1 के बाद वो वाला डाटा है, और ये स्टेट 2 है यानी जो अभी रिजल्ट आया है। तो दोनों स्टेट जो हुआ उसमें कितने किस विषय में पास हुए हैं पहली स्लाइड में मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि जो हिंदी से हुआ स्टेट, तो पहले वाले स्टेट में आप देखेंगे कि 16,059 अभ्यर्थी पास हुए, और दूसरे वाले स्टेट जो अभी हुआ है उसका रिजल्ट आया है तो आप देखेंगे कि 30,641 लोग इसमें आपके पास हुए। तो ये दोनों मिला के आप देखेंगे कि 46,700 अभ्यर्थी हो जाते हैं। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। और इसमें आप देखेंगे कि डबल की संभावना इसलिए नहीं है कि ये स्टेट आपका जीवन और वैलिड है, तो कोई एक बार पास हो जाता है तो उम्मीद नहीं है कि दोबारा वो अप्लाई करेगा। हालांकि कुछ अभ्यर्थी अप्लाई भी करेंगे तो उनकी संख्या बहुत कम होगी मेरे भाई। तो स्टेट पहला और स्टेट दूसरा मिला के हिंदी विषय से 46,700 अभ्यर्थी हैं। तो आपके टीआरई 2 में सिलेक्ट कितने हुए, टीआरई 3 में टोटल सीट कितनी है, वो भी मैं आपको अगली स्लाइड पे बताऊंगा, तो उसके लिए आप रुके रहिए थोड़ी देर। तो उसके बाद मैथ से देखेंगे तो मैथ में स्टेट 1 में आप देखेंगे कि आपके 49,332 अभ्यर्थी पास हुए, और जो अभी रिजल्ट आया है इसमें आप देखेंगे कि 45,196 आपके गणित विषय से टीजीटी में स्टेट पास हुए हैं। तो ये टोटल मिला के आप देखेंगे कि 94,528 हो जाता है। ऐसे ही आप साइंस विषय यानी विज्ञान से देखेंगे तो पहले वाले स्टेट में 23,710 अभ्यर्थी पास हुए, और इस स्टेट में आप देखेंगे कि 23,208 पास हो गए। तो ये दोनों मिला के आप देखेंगे कि 46,918 संख्या हो जाती है। एसएसटी के लिए आप देखेंगे पहले वाले स्टेट में 60,731 अभ्यर्थी पास हुए, और इस स्टेट में आप देखेंगे 41,875 पास हुए। तो इन दोनों के मिला के आप देखेंगे कि 1,02,606 अभ्यर्थी हो जाते हैं। 1 लाख से भी अधिक एसएसटी टीजीटी के लिए हो गए अभ्यर्थी भाई। उसके बाद अंग्रेजी विषय का देखेंगे तो पहले वाले में 9,064 अभ्यर्थी पास हुए, अभी जो रिजल्ट आया उसमें आप देखेंगे 16,201 अभ्यर्थी पास हुए। तो दोनों के मिला के आप देखेंगे कि 25,265 अभ्यर्थी पास हो गए स्टेट टीजीटी के लिए। संस्कृत का देखेंगे तो पहले वाले में केवल 1,164 पास हुए थे, इस बार आपके 87,164 अभ्यर्थी पास हो गए हैं। तो दोनों मिला के डाटा आप देखेंगे कि 99,128 हो जाता है मेरे भाई। उर्दू विषय से आप देखेंगे तो पहले वाले स्टेट में टीजीटी के लिए 2,956 अभ्यर्थी पास हुए, और इस बार रिजल्ट जो आया उसमें 2,776 पास हुए। तो दोनों को जोड़ा जाएगा तो आप देखेंगे कि 5,732 हो जाएगा। वही शारीरिक शिक्षा के लिए देखेंगे तो पहले वाले स्टेट में 6,099 पास हुए, इस वाले में 8820। दोनों को जोड़ के आप देखेंगे कि 14,919 डाटा ये आपका हो जाता है। उसके बाद और 2 विषय है, इसका देख लीजिए। संगीत का आप देखेंगे कि 6252 आपके पहले स्टेट में पास हुए, और इस वाले स्टेट में आप देखेंगे कि 10,139। तो दोनों मिला के आप देखेंगे कि 16,391 अभ्यर्थी हो जाते हैं संगीत विषय से। डांस के लिए आप देखेंगे कि 18 अभ्यर्थी स्टेट पहला जब हुआ उसमें पास हुए, और इस वाले में आप देखेंगे कि 543 लोग पास हो गए। दोनों मिला के आप देखेंगे कि 561 अभ्यर्थी आपके अभी तक पास हो गए मेरे भाई। हालांकि आप देखेंगे कि 6 और रेयर विषय हैं टीजीटी के लिए, कुल 16 विषय हैं, तो मैं 10 का ही लिया हूँ मुख्य। अगर आप कहेंगे तो उन 6 का भी मैं बता दूंगा, लेकिन इन 10 विषय से अगर आपने दिया है तो आप देख लीजिए दोनों स्टेट मिला के इतने आपके अभ्यर्थी हर विषय में आपके पास हुए हैं। इसके बाद आइए इस स्लाइड पे मैं आपको दिखा देता हूं कि टीआरई 2 और टीआरई 3 में आपके कितनी सीटें हैं। हालांकि टीआरई 3 में अभी देखेंगे कि रोस्टर नहीं आया है तो इसमें सीटें की संख्या घटेगी बढ़ेगी, तो वो मैं फिर आपको बाद में अवगत करा दूंगा, लेकिन यहाँ पे नियर अबाउट आपको एक अनुमान लग जाएगा। तो हिंदी विषय से आप देखेंगे कि टीआरई 2 में सिलेक्ट कितने हुए, तो आप देखेंगे कि 4653 आपके हिंदी विषय से ये टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए, और टीआरई 3 में आप सीट देखेंगे कि 2069 आपका सीट है। अगर टोटल सीटों पे रिजल्ट आता है तो टोटल आप देखेंगे टीआरई
2 और टीआरई 3 मिला के ये हो जाता है 6722 अभ्यर्थी हिंदी विषय से टीजीटी में आपके हो जाएंगे। उसके बाद वैसे ही गणित का देखेंगे तो टीआरई 2 में फाइनली रूप से सेलेक्ट आपके 3115 हुए और इसमें आपका सीट आप देखेंगे कि 2030 है, तो दोनों को मिलाएंगे तो ये भी सीट आप देखेंगे कि 5145 आपका हो जाएगा। वही साइंस का देखेंगे तो सिलेक्ट टीआरई 2 में आपके 3054 हुए और इस बार सीट आप देखेंगे कि 2969 है, तो दोनों का सीट मिला के आप देखेंगे कि 6023 हो जाता है साइंस विषय के लिए। एससीएसटी के लिए आप देखेंगे कि टीआरई 2 में 1965 सेलेक्ट हुए और इस बार आपका सीट 1600 है, तो दोनों सीटों की संख्या मिला के यहाँ पे भी 3565 आपका हो जाता है। अंग्रेजी विषय से आप देखेंगे तो 4082 आपके टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए, टीआरई 3 में 3551 सीट है, तो ये दोनों मिला के आप देखेंगे कि 7633 आपका हो जाता है। संस्कृत विषय से आप देखेंगे कि 1672 आपके टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए, टीआरई 3 में आप सीटों की संख्या देखेंगे तो 2204 है, अगर इसको मान लिया जाए टोटल तो आप देखेंगे कि 3876 हो जाता है। उर्दू विषय से आप देखेंगे कि 1222 लोग टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए, टीआरई 3 में आपका 1353 सीट है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 2575 हो जाता है। शारीरिक शिक्षा में टीआरई 2 में 31 सिलेक्ट हुए, इस बार 55 सीट है, तो इन दोनों को मिला के आप देखेंगे कि यहाँ पे 86 हो जाता है। उसके बाद संगीत विशेष आइए आप देख लीजिए, म्यूजिक से तो 1061 टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए, टीआरई 3 में 306 सीट है, तो दोनों मिला के 1367 सीट हो जाता है। और डांस विषय से आप देखेंगे कि 241 टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए, इस बार केवल 181 सीट है, तो ये मिला के आपका टोटल 422 हो जाता है। उम्मीद है मेरी बातें अब समझ रहे होंगे आप। आइए फाइनली रूप से अंतिम स्लाइड पे यहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। टीआरई 4 के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो ये हिंदी विषय का आप देखिए, ये टोटल अभी तक स्टेट पहला और स्टेट दूसरा मिला के 46,700 अभ्यर्थी पास हुए हैं और टोटल टीआरई 2 और टीआरई 3 की सीटों की संख्या देखा जाए तो 6722 है। तो अगर इसमें से इसको घटाया जाए तो आप देखेंगे कि टीआरई 4 के लिए मेरे भाई ये फाइनल डाटा है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान दीजिए। तो हिंदी विषय के लिए टीजीटी में स्टेट पास अभ्यर्थियों टीआरई 4 के लिए 39,900 आप देखेंगे कि 78 है, यानी अप्रोक्स में 40,000 मान लीजिए मेरे भाई। हिंदी विषय के लिए टीजीटी टीआरई 4 में 40,000 अभ्यर्थी आपके फार्म भरेंगे, इस बात को आप समझ लीजिए, यही मैं बताना आपको चाह रहा था। उसके बाद वही गणित से देखेंगे तो टोटल आपके दोनों स्टेट मिला के आपके 94,528 अभ्यर्थी पास है और टीआरई 2 और टीआरई 3 की सीटों की संख्या मिला के आप देखेंगे तो अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो टोटल अभ्यर्थी आप देखेंगे, मान लेते हैं कि इतने सेलेक्ट हो गए इतने में से, तो आपके अभ्यर्थी बच्चे आपके 89 आप देखेंगे कि 79,300 आपके 83, यानी अप्रोक्स में इसको 90,000 मान लीजिए। तो टीआरई 4 के लिए आप देखेंगे मैथ विषय से, टीआरई 4 के लिए आप देखेंगे मैथ विषय से 90,000 अभ्यर्थी आपके अप्लाई करने वाले हैं मेरे भाई। तो आप अगर इस विषय से है तो आप देख लीजिए कि आपके विषय में कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो टीआरई 4 में गणित टीजीटी में 90,000 अभ्यर्थी आपके रहेंगे। वही साइंस विषय का आप देखेंगे तो स्टेट 1 और स्टेट 2 दोनों को मिलाया जाए तो 46,918 अभ्यर्थी होते हैं और दोनों के सीटों की संख्या आप देखेंगे कि 6,023 आपके फाइनली रूप से मान के चलते हैं कि सिलेक्ट हो गए। तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसके लिए भी आपका 40,895 अभ्यर्थी बचते हैं, यानी साइंस विषय से ही मान के चलिए कि 41,000 आपके अप्रोक्स में टीआरई 4 में आपके रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि टीआरई 4 में आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी दोनों में कंपटीशन अब रहेगा दोनों, क्योंकि स्टेट यहाँ पे पास अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा इस बार हो गए हैं, तो अब वहाँ पे भी कंपटीशन रहेगा मेरे भाई। मुझे बताने का केवल पर्पज यही है, आप समझ लीजिए, देख लीजिए कि आपके विषय में कितना कंपटीशन टीआरई 4 में रहेगा। उसके बाद एसएसटी का आप देखेंगे, एसएसटी का यहाँ पे देखेंगे कि 1,02,606 टीआरई स्टेट 1 और स्टेट 2 दोनों मिला के इस विषय से स्टेट पास हैं और सिलेक्ट केवल आप देखेंगे दोनों टीआरई मिला के टीआरई 3 और टीआरई 2 3565 हुए। तो अगर 3565 को इसमें से घटाते हैं तो 99,041 अभ्यर्थी बचते हैं, यानी 1 लाख अभ्यर्थी एसएसटी विषय से टीआरई 4 में टीजीटी में अप्लाई करेंगे मेरे भाई। इस बात को आप समझ लीजिए, मुझे यही बताना है आपको।
उसके बाद अंग्रेजी विषय से आप देखेंगे तो पहला स्टेट और इस वाले स्टेट को मिला के आप देखेंगे 25,265 अभ्यर्थी पास हुए हैं। और दोनों TRE 2 TRE 3 की टोटल सीटों की संख्या देखेंगे जो सिलेक्ट हुए हैं 7633 है। तो 7633 को 25,265 में से घटाएंगे तो आप देखेंगे कि 17,632 बच जाता है। तो इसको अप्रोक्स में 18,000 मान लीजिए। तो अंग्रेजी विषय से TGT TRE 4 में 18,000 अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद संस्कृत विषय की बात करें तो 9928 स्टेट पहला और स्टेट ए वाला दोनों मिला के आप देखेंगे कितने अभ्यर्थी पास हैं और सिलेक्ट TRE 2 और TRE 3 में होंगे। हालांकि TRE 3 के अभी सीटों का मैं इसी में गिन लिया हूँ, हालांकि इसमें रोस्टर में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो मैं फिर आपको वो बताऊंगा। तो 3876 है। तो इसमें से आप देखेंगे अगर इसको घटाएंगे तो ये 6052 हो जाता है। तो आप देखेंगे संस्कृत विषय से TGT में TRE 4 में आपके मान के चलिए कि 6000 अभ्यर्थी आपके अप्लाई करेंगे। उसके बाद उर्दू विषय से देखेंगे तो दोनों स्टेट मिला के 5732 अभ्यर्थी पास हैं, जिसमें से 2575 आपके TRE 2 और TRE 3 में ये सिलेक्ट, TRE 2 का तो हो गया, TRE 3 में ये सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद 3157 यानी 3200 मान लीजिए उर्दू विषय से आपके बचेंगे जो आपके TRE 4 में अप्लाई करेंगे मेरे भाई। उम्मीद है मेरी बातें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। शारीरिक शिक्षा में आप देखेंगे कि 14,919 अभ्यर्थी स्टेट पहला और ये वाला स्टेट मिला के आपके पास हैं और उसमें से सेलेक्ट केवल आपके 86 हुए हैं TRE 2 TRE 3 दोनों मिला के। और ये आपके बचे सीट टोटल आपका अभ्यर्थी स्टेट पास 14,883। तो मान के चलिए कि 15,000 शारीरिक शिक्षा से आपके TRE 4 में अप्लाई करेंगे तो कंपटीशन का लेवल TRE 4 में हाई रहेगा मेरे भाई। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। संगीत का आप वैसे ही देख लीजिए 16,391 अभ्यर्थी स्टेट पहला और स्टेट दूसरा पास हो गए हैं। उसके बाद सेलेक्ट आपके इतने हुए हैं 1367। तो अगर इसको इसमें से घटाया जाएगा तो 15,024 अभ्यर्थी अभी बचते हैं जो TRE 4 में अप्लाई करेंगे। तो इतना मान के चलिए कि इसमें भी अब कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा। डांस विषय से आप देखेंगे कि 561 अभ्यर्थी स्टेट पहला स्टेट दूसरा मिला के पास हो चुके हैं और सिलेक्ट आपके 422 हो गए हैं। TRE 2 में सिलेक्ट हो गए और TRE 3 में सिलेक्ट होंगे तो इतना आपका हो जाएगा। तो 139 बचेंगे। तो डांस के लिए तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं रहेगा। TRE 4 के लिए 139 अभ्यर्थी स्टेट पास बचेंगे। तो उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। ये डाटा आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप अपने अपने विषय में देख लीजिए। इतने स्टेट पास अभ्यर्थी TRE 4 में सभी ये अप्लाई करने वाले हैं अलग अलग विषय से। और सीटों की संख्या TRE 4 में कितनी आती है अलग अलग विषय में, ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इतना तो मान ही के चलिए कि अब जो सीटें आएंगी TRE 4 में इससे तो कम ही आएंगी मेरे भाई। तो कंपटीशन का लेवल बहुत हाई रहेगा TRE 4 में, TGT हो या PGT हो। PGT का भी मैं ऐसे आपको बता दूंगा कि स्टेट पास अभ्यर्थी TRE 4 के लिए बचे कितने हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो मेरे बताने का पर्पज मेरा भाई यही है, आप यहाँ पे देख लीजिए हर विषय में कितने आपका कंपटीशन TRE 4 में रहने वाला है। तो इस हिसाब से आप तैयारी करिए। और भी आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ जानना हो तो कमेंट आप जरूर करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कमेंट में ही दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।